Hello students, in this video we'll do a word meaning and question answer of chapter 9 and 10 both of class 8, and the name of the chapter is The Comet. We shall begin with word meaning of part first, that's chapter 9. Amateur, a person who does something for pleasure. शौकिया, वो इंसान जो किसी शौक के लिए कुछ कार्य करेगा उसे हम अमेच्योर कहेंगे। यहाँ पे जो डॉक्टर दत्ता हैं उनके लिए हमने अमेच्योर वर्ड यूज़ किया है क्योंकि उनको बहुत शौक़ है कि वो तारों को निहारते हैं, वो स्टडी करते हैं, स्टार गेजिंग करते हैं, ये उनका शौक़ है। तो यहाँ पे मिस्टर दत्ता के लिए हमने अमेच्योर वर्ड यूज़ किया है। एम्बिशन, एम इन लाइफ, जीवन में जो हमारा उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, उसको हम कहते हैं एम्बिशन। हॉब नॉब, मिक्स सोशली, मित्रता करना। सो यहाँ पे जो मिस्टर दत्ता है वो अपने टेलीस्कोप जिसका नाम है दिव्या, उसके साथ हॉबनॉब करता है। इसका मतलब बातें कर रहा है, मित्रता कर रहा है। तो जो ये दत्ता है ये सोशली ज़्यादा पसंद नहीं करता है लोगों से बात करना, बट यहाँ पे हॉबनॉब का मतलब है वो इंसान जो सामाजिक तौर पर जल्दी से लोगों से घुल मिल जाता है। ऑब्लिवियस, अनअवेयर, बेखबर। सो अपने आसपास की चीज़ों से जो इंसान बेखबर होता है उसको हम कहेंगे कि ये ऑब्लिवियस इंसान है, ये अनअवेयर रहता है अपने आसपास के वातावरण से। तो यहाँ पे मिस्टर दत्ता के लिए ये वर्ड यूज़ किया है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ की समस्याओं से ऑब्लिवियस है, अनअवेयर है, बेखबर है। रिप्रेस, हाइड इमोशंस, भावनाओं को छुपाना। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिप्रेस आवर इमोशंस व्हेन वी आर एंग्री। जब हम गुस्सा होते हैं तो हम अपने इमोशंस को छुपा नहीं पाते। पुट स्पेल ऑन, कास्ट मैजिक ऑन, जादू सा प्रभाव डालना। तो यहाँ पे जो इंद्रानी देवी है मिस्टर दत्ता की वाइफ, वो कहती है कि दिव्या ने मेरे हस्बैंड मिस्टर दत्ता के ऊपर जादू सा प्रभाव डाल के रखा हुआ है। टेट ए टेटे, प्राइवेट कन्वर्सेशन, गुप्त बातचीत। सो यहाँ पे जो मिस्टर दत्ता हैं वो अधिकतर समय दिव्या के साथ व्यतीत करते हैं। दिव्या यहाँ पे एक टेलीस्कोप का नाम है और उसका पूरा नाम है दिव्या चक्षु, लेकिन वो उसको प्यार से दिव्या बुलाता है। सो अधिकतर समय वो रात के समय दिव्या से बातें करता रहता है, टेलीस्कोप से बातें करता रहता है। तो प्राइवेट कन्वर्सेशन के लिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया टेट ए टेटे। सो हडल, HUDDLED, हडल्ड होता है सिट क्लोजली, सटक कर बैठना। सो यहाँ पे मिस्टर दत्ता और जो दिव्या है टेलीस्कोप वो बहुत पास बैठे हुए हैं। मतलब जो डॉक्टर दत्ता है वो दिव्या के साथ सटक कर बैठे हुए हैं और आंखों से आंखें मिलाकर स्टार गेजिंग कर रहे हैं, तारों को देख रहे हैं। एन स्नेयर, कैप्चर्ड, फंसा रखा था या फंसाना। सो यहाँ पे जो एनसेयर वर्ड है ये इंद्रानी देवी जो कि दत्ता की वाइफ है उन्होंने यूज़ किया अपने हस्बैंड के लिए कि मेरे हस्बैंड को दिव्या ने एनसेयर कर रखा है, कैप्चर कर रखा है, अपनी बातों में फंसा रखा है। लॉन्ग्ड फॉर, डिज़ायर्ड फॉर, इच्छा की। सो लॉन्ग का मतलब होता है डिज़ायर। जैसे आप लोगों की भी इच्छा होती है कि आप लोगों को चॉकलेट मिले, केक मिले, काफ़ी सारी हॉलीडेज़ मिले। सो चिल्ड्रन ऑल्सो लॉन्ग फॉर टॉयज़ एंड केक्स। एम्पल, अ लॉट ऑफ, बहुत सारा। सो नाउ डेज वी आर हैविंग एम्पल ऑफ टाइम टू स्पेंड विद आवर फैमिली। अपनी फैमिली के साथ आजकल हमारे पास बहुत सारा समय है। एम्पल मतलब अ लॉट ऑफ। नेक्स्ट है एक्सेंट्रिक, स्ट्रेंज, विचित्र। सो कोई भी चीज़ जो विचित्र होती है उसके लिए हमने एक्सेंट्रिक वर्ड यूज़ करते हैं। रिसीट्स, डिसअपेयर, गायब होना। तो कोई चीज़ अगर हमारे आंखों से ओझल हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, तो आप उसके लिए रिसीट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, RECEDE, रिसीट। ऑप्टिमिस्टिक, वेरी पॉजिटिव, आशावादी। सो यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक वर्ड हमने दत्ता के लिए यूज़ किया है कि वो बहुत पॉजिटिव हैं, आशावादी हैं। जिनजेंटिक, वेरी बिग, विशालकाय। सो किसी का साइज़ जब बहुत बड़ा होता है तो हम उसके लिए जिनजेंटिक वर्ड यूज़ करते हैं, वेरी बिग। निबुलस, NEBULOUS, निबुलस का मतलब होता है हेजी
अस्पष्ट, जब हमें कोई चीज़ धुंधली नज़र आएगी तो हम उसके लिए नेबुलस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हेजी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. So when there is mist around you, it is very nebulous to see all around you. It's very hazy. Smudges, SMUDGES, smudges होता है spots, धब्बे. So जब कभी हम जैसे ये मैकेनिक्स होते हैं, ये गाड़ियों को ठीक करते हैं, तो उनके कपड़ों के ऊपर, फेस के ऊपर स्मज होता है, काले काले धब्बे होते हैं. मेटिक्यूलस, वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान देने वाला. सो यहाँ पे जो मिस्टर दत्ता हैं बहुत मेटिक्यूलस हैं, बहुत केयरफुल हैं, छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान देते हैं. इंट्रोवर्ट, हु लाइक्स टू बी अलोन. सो जो मिस्टर दत्ता हैं वो इंट्रोवर्ट हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं. अंतर्मुखी, अंतर्मुखी. मटर, मरमर, बुदबुदाना, अपने आप से बात करते हैं जब हम धीरे धीरे, तो उसको हम मटर कहते हैं, बुदबुदाना कहते हैं, मरमर कहते हैं. डिसगस्ट, एवर्जन, नफ़रत, AVERSION, एवर्जन, नफ़रत. तो जब हम बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं किसी से तो आप उसके लिए एवर्जन वर्ड यूज़ कर सकते हैं. कैलामिटीज़, कैटास्ट्रॉफी, आपदाएँ, CATASTROPHE, आपदाएँ. सो दिस ईयर 2020 was full of catastrophes. There were so many natural calamities. आप लोगों ने देखा इस साल कितनी सारी बाढ़ आए हैं, कितने सारे तूफान आए हैं, कितने सारे चक्रवात आए हैं और कितने सारे भूकंप भी आए हैं बेटा. सो कैलामिटीज़ हो या कैटास्ट्रॉफी हो, आपदाओं के लिए वर्ड यूज़ होता है. डेफरेंशियली, रेस्पेक्टफुली, इज्जत से. सो वी शुड टॉक टू आवर एल्डर्स डेफरेंशियली, इज्जत से बात करना चाहिए. एज पर्सन्स, फॉल्स चार्ज टू इंसल्ट, किसी इंसान की बेइज्जती करने के लिए जब हम गलत आरोप लगाते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एज पर्सन्स, आरोप लगाना. फॉर्ट्यूस, FORTUITOUS, हैपनिंग बाई चांस, कोई भी चीज़ जब एकदम से होती है, घटना घटती है, एकदम से घटती है, आकस्मिक घटती है, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं फॉर्ट्यूस. रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट होता है सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रित होना, अपने आप पर कंट्रोल होना, तो दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रेंट. So now we shall do question answer of this part 1 lesson chapter 9. Okay, why does Indrani Devi dislike Datta's hobnobbing with Divya? तो इंद्रानी देवी जो कि दत्ता की वाइफ हैं, उनको नहीं पसंद कि दत्ता दिव्या के साथ हॉबनॉब करे. इंद्रानी देवी डिसलाइक दत्तास हॉबनॉबिंग विद दिव्या बिकॉज दत्ता डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ एंड एंजॉयज टॉकिंग विद दिव्या इन कोल्ड वेदर. क्योंकि जो मिस्टर दत्ता हैं वो फिर दिव्या के साथ इतने ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाते हैं बात करने में या तारों स्टार गेजिंग करने में कि वो अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं देखते, और ठंडे मौसम में भी वो दिव्या की मदद से आसमान में, अंतरिक्ष में तारों को, ग्रहों को, उपग्रहों को देखते रहते हैं. वाई इज इंद्रानी कंप्लेनिंग एज वेल एज स्माइलिंग? इंद्रानी देवी कंप्लेन भी कर रही है और वो मुस्कुरा भी रही है, ऐसा क्यों? इंद्रानी देवी या इंद्रानी इज कंप्लेनिंग बिकॉज हर हस्बैंड फॉरगॉट टू क्लोज द डोर इन सच अ कोल्ड वेदर. सबसे पहले बात, इंद्रानी देवी कंप्लेन कर रही है गुस्से में क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और उसके हस्बैंड मिस्टर दत्ता कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गए. और दूसरी तरफ से वो मुस्कुरा रही है क्योंकि सी इज़ स्माइलिंग अबाउट फॉरगेटफुलनेस ऑफ हर हस्बैंड, और वो अपने हस्बैंड का जो भूलने वाला स्वभाव है उसको दिमाग में रखते हुए मुस्कुरा भी रही है. अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंद्रानी इज़ कंप्लेनिंग अबाउट ओपन डोर by her husband and smiling on forgetfulness of her husband. So these are the two methods to write down the answer. Whichever you feel easy, students, you can write that answer. What was Datta's secret ambition? दत्ता का सीक्रेट एम्बिशन क्या था, एम क्या था, उद्देश्य क्या था? दत्ता सीक्रेट एम्बिशन was to discover a new comet. दत्ता का एक गुप्त उद्देश्य था, एम था, लक्ष्य था, वो था कि वो एक नया कॉमेट डिस्कवर करना चाहता था. What did he do to achieve it? उसने इसको डिस्कवर करने के लिए क्या किया? सबसे पहले उसने पैसों से एक टेलीस्कोप खरीदा जिसको कि वो दिव्या नाम से बुलाता था, और उसके बाद उसने दिव्या को इंस्टॉल किया और काफ़ी समय तक स्टार गेजिंग करता रहता था. सो ही इंस्टॉल्ड द टेलीस्कोप एंड स्पेंट मैनी आवर्स इन स्टार गेजिंग.
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉमेट एंड अ प्लैनेट? कॉमेट और प्लैनेट के बीच में डिफरेंस क्या है? ऑर्बिट्स ऑफ द कॉमेट्स आर एक्सेंट्रिक बट ऑफ प्लैनेट इट इज फिक्स्ड। सो जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट वो रास्ता होता है इमेजिनरी जिसमें प्लैनेट्स और कॉमेट्स ट्रैवल करते हैं। तो जो कॉमेट का ऑर्बिट होता है वो एक्सेंट्रिक होता है, बट जो प्लैनेट का होता है वो फिक्स्ड होता है। एक्सेंट्रिक का मतलब ये है कि हमें नहीं पता कि कॉमेट का क्या रास्ता होगा, वो फिक्स्ड नहीं होता स्टूडेंट्स। वाई वॉज दत्ता होपफुल दैट ही वुड डिस्कवर अ न्यू कॉमेट सून? दत्ता को ये क्यों आशा थी कि वो जल्द ही एक कॉमेट को डिस्कवर करेंगे? दत्ता वॉज होपफुल दैट प्रोफेशनल्स वुड बी लुकिंग फॉर फेंट स्टार्स एंड गैलेक्सीज। दत्ता को यकीन था कि जो प्रोफेशनल होते हैं, जो इस फील्ड में प्रोफेशनल हैं, एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में प्रोफेशनल हैं, वो तो स्टार्स की स्टडी कर रहे हैं, वो स्टार्स ढूंढ रहे हैं या वो गैलेक्सी ढूंढ रहे हैं। किसी को भी छोटे मोटे कॉमेट्स की तरफ ध्यान नहीं है, किसी का भी ध्यान नहीं है। तो बहुत जल्दी दत्ता एक कॉमेट को डिस्कवर कर पाएंगे। दे माइट मिस इनसिग्निफिकेंट कॉमेट, और इसीलिए वो कॉमेट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, तो वो उसको नहीं देख पाएंगे। सो ही वॉज होपफुल दैट ही वुड सून डिस्कवर अ न्यू कॉमेट। इसीलिए दत्ता आशावादी थे कि बहुत जल्दी वो एक नए कॉमेट का डिस्कवर करेंगे। वाई डज दत्ता से आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट? एक बार दत्ता कहता है कि काश मैं इस कॉमेट को डिस्कवर ना करता। वो ऐसा क्यों कहता है? दत्ता डज नॉट लाइक पब्लिसिटी एंड टॉकिंग विद पीपल, बट ड्यू टू हिज डिस्कवरी ही हैड टू अटेंड मैनी पार्टीज, सो इन डिस्गस्ट ही सेज सो। दत्ता को पब्लिसिटी नहीं पसंद, क्योंकि लोग उसकी बहुत पब्लिसिटी कर रहे हैं, अखबारों में, टीवी में वो चर्चा का विषय बन चुका है, लोग उसको बहुत फ़ोन कर रहे हैं, लोग उसको बहुत पार्टी में बुला रहे हैं। इन सब से दत्ता परेशान हो चुका है और गुस्से में वो कहता है कि काश मैंने ये कॉमेट दत्ता ना ढूंढा होता। सो डिस्गस्ट होता है बच्चों, गुस्सा। सो नेक्स्ट है, वाई इज दत्ताज वाइफ अनहैप्पी अबाउट डिस्कवरी? शी थिंक्स दैट कॉमेट्स हैव सम इविल spirits behind them and now they will have to face bad luck due to this discovery. So दत्ता की जो वाइफ है इंद्रानी देवी, वो भी खुश नहीं है अपने हस्बैंड की डिस्कवरी से। कॉमेट दत्ता उन्होंने डिस्कवर किया, क्योंकि इंद्रानी देवी को लगता है कि कॉमेट जो होते हैं ये अपने साथ कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई प्रेत आत्मा को लेके आते हैं, और वो जो इंसान उसको ढूंढता है उसके परिवार में फिर कुछ गलत होता है, कुछ अशुभ होता है। तो इसीलिए इंद्रानी देवी चाहती थी कि दत्ता ने ये कॉमेट को डिस्कवर ना किया होता तो बहुत बेहतर होता। सो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आंसर आप ये भी लिख सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन था व्हाट डिड ही डू टू अचीव इट, आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। ही गॉट एम्पल ऑफ मनी आफ्टर रिटायरमेंट, सो मिस्टर दत्ता बॉट अ टेलीस्कोप टू फुलफिल हिज एम। सो यू कैन राइट दिस आंसर ऑल्सो। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर ईजी भी लगे होंगे। थैंक यू बेटा, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।